हाय बच्चों, मैं धीरज कुमार साहू भौतिक ज्ञान प्रवक्ता। बच्चों, हमने इस चैप्टर में संधारित्रों का संयोजन जाना था। अब उसके आगे का समझते हैं। आज हम जानते हैं चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य। किसी भी चालक को और संधारित्र को ऊर्जा मीन्स दोनों चीजें जानते हैं। तो आज है आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज कंडक्टर। ठीक है ना। साथ में हम इस हेडिंग को और भी कहें, एक चीज और कह सकते हैं हम, संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा। संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दोनों एक से हैं, इसलिए यहाँ पर हमने इनको एक ही साथ लगा लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। क्योंकि क्या है, किसी चालक को जब हम आवेश देंगे तो उसे आवेशित करने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। किसी भी चालक को कोई भी आवेश देते हैं, आवेश देने में जो कार्य किया जाता है वह उसमें ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। संचित ऊर्जा को ही चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और संधारित्र की भी वही हो गई। किसी संधारित्र को आवेशित करने में, किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। इसलिए हमने इन टॉपिकों को एक साथ लगाया जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। पेपर में अगर चालक की भी स्थितिज ऊर्जा है तो अभी आप आराम से कर सकें, और अगर किसकी संधारित्र की आए तो अभी आप आसानी से कर सकें। तो हम बात करते हैं यहाँ पर आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा तथा संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। चलो बेटा करते हैं। किसी भी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य या किसी संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य जो ऊर्जा के रूप में संचित होता है, संचित ऊर्जा को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कोई चालक को जब हमने कोई आवेश दिया, प्रारंभ में तो उस पर कोई विभव नहीं होगा, लेकिन जब हमने उसे क्यों आवेश दिया तो उसके विभव में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, अर्थात विभव क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमने कहा कोई चालक था, मान लो ये चालक है, प्रारंभ में इस चालक को प्रारंभ में चालक का विभव क्या है, शून्य है। शून्य है। क्यों आवेश देने पर, कितना आवेश देने पर, चालक, या हम वर्ड एक और प्रयोग कर सकते हैं क्या, संधारित्र को यहां भी लिख सकते हैं, या संधारित्र, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। जिसकी पूछी जाए उसकी निकलेगी। चालक या संधारित्र को क्यू कूलाम आवेश देने पर, आवेश देने पर विभव भी हो जाता है। तो हमें कार्य चाहिए। कार्य कैसे निकालेंगे बेटा, कार्य बराबर आवेश गुणे विभव। हम देख रहे हैं पहले विभव 0 था, अब क्यू कूलाम आवेश देने पर विभव भी हो गया। तो औसत विभव, कौन सा विभव होगा, औसत विभव क्या होगा, औसत विभव बराबर 0 प्लस v बाई 2 यानी b बाई 2। कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य W बराबर Q माने आवेश गुणे कौन सा विभव, औसत विभव, आवेश गुणे औसत विभव। तो W बराबर आवेश तो हमने Q दिया, विभव में औसत वृद्धि माने y2। तो यही काल क्या कहलाता है बेटा, चालक या
संधारित्र की क्या कहलाएगी बेटा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? Q बराबर 1/2 QV। बात आई समझ में? हम इसको कई रूपों में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर संधारित्र है Q बराबर हमने पढ़ा CV। किसके लिए? संधारित्र में Q बराबर क्या पढ़ा? CV। या चालक के लिए भी Q बराबर CV, C इंटू बी रख दो इसमें। तो U बराबर 1/2 CV इंटू V। तो U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। यह भी ऊर्जा स्थिति ऊर्जा का सूत्र है, ये भी स्थिति ऊर्जा का सूत्र है। इसे एक रूप में और लिख सकते हैं, या हम कह दें V बराबर, क्योंकि Q बराबर क्या होता? CV से V बराबर क्या लिख सकते हैं? Q/C रखने पर, रख दे जरा। तो Q बराबर 1/2, Q की जगह रख दो बेटा यहाँ पर, Q की जगह रख दो Q/C इंटू Q अपनी जगह, सॉरी V की जगह रखेंगे हम Q/C। रख दें Q बराबर 1/2 Q²/C। ये सभी फार्मूले एक ही चीज के हैं, आवेशित चालक या संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है ना? अब चलते हैं हम इसके आगे, आवेशित चालक के आवेशों के पुनः वितरण में ऊर्जा की हानि। इसका अगला टॉपिक होगा, ठीक है? उसे हम अगले टॉपिक में समझेंगे। इन सब चीजों को डाउनलोड कर लें नीचे दिए गए लिंक से और तैयार कर लें। ओके, थैंक यू।